अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा एपेटाइजर जिसका नाम है बटर गार्लिक चिकन। वैसे मैंने इसे प्रॉन्स में भी बनाया है, रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले आधा किलो चिकन बोनलेस लीजिए। ये थाई पोर्शन है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली थाई यूज़ करती हूँ। इसके मैंने बहुत मीडियम साइज पीस किए, एकदम छोटे भी नहीं और एकदम बड़े भी नहीं हैं। अच्छा, इसे चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धो लिया और नितारने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब एक बाउल में डाल दीजिए नितार कर, और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच ऑरिगेनो। अगर ऑरिगेनो ना हो तो मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं आप। और 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर जिसे कहते हैं, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास समय है तो मैं आधे पौने घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने ढककर साइड पर रख देती हूँ। आपके पास समय ना हो तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं मैरिनेट करने। आधे घंटे के बाद चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर, और जब तेल गर्म हो जाए तो ये जो चिकन है वो सारी डाल दीजिए इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 4-5 मिनट के लिए पकाइए। आप उलट पलट करते जाएं बार बार। 5 से 6 मिनट के बाद चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर जब तक चिकन नहीं गल जाती तब तक पकाएं। तकरीबन समझो ना 12 से 15 मिनट तक। वैसे पानी डालने की तो ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि चिकन खुद का पानी छोड़ेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं पकेगा और चिटक रहा है तो बीच में एक बार पानी डाल देना थोड़ा सा। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, देख लीजिए चिकन हो चुकी है कि नहीं। मेरी चिकन हो चुकी है। अब चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच और दोनों ओर से हल्का गोल्डन ब्राउन कर लीजिए इसे, चिकन के पीसेस को। चलिए कुछ देर में तो हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट्स दोनों ओर से आ चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ नितार कर और साइड पर रख देती हूँ ये चिकन के पीसेस को। अच्छा, अभी वो सेम जो कढ़ाई है उसमें तेल हो तो उसे निकाल लीजिए और उसी कढ़ाई के अंदर मस्का डाल दीजिए, मक्खन बटर। 3-4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, वैसे मैं 3 डाल रही हूँ। चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए और जब हल्का सा बटर मेल्ट हो जाए तब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे डालकर मिक्स कर लीजिए। उसी समय डाल दीजिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ। वैसे मैं 3 डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियंस की जो सफ़ेद प्याज होती है वो ज़रा बड़ी बड़ी थी तो 2 से 3 मैंने वो ली है और उसे बारीक काट लिया है, वो भी मैं डाल देती हूँ। और उसके साथ साथ उसी की ही नीचे की जो डंडियाँ होती हैं स्प्रिंग ऑनियंस की हरी, तो वो भी मैंने तीनों को काट लिया है, तो वो भी डाल देती हूँ सारी। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और तकरीबन 1 मिनट तक ये सारी चीज़ों को भूनिए, बार बार चलाते रहिए। जब 1 मिनट हो जाए तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दीजिए। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है। कॉर्नफ्लावर की स्लरी के अंदर मैंने 1/4 कप पानी डाला है और 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। इसे मिक्स करके ये स्लरी को इसमें डाल दीजिए। जब आप डाल दें और मिक्स कर लें तो चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक हल्का उबाल आ जाता है, हल्का सा नमक डाल दीजिए इसके अंदर, और जो चिकन हमने साइड पर रखी है पकाई हुई वो सारी डाल दीजिए इसके अंदर। उसी समय डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस भी डाल दीजिए और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज की पत्ती भी डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। और आधे मिनट तक इसे मीडियम आंच पर टॉस कीजिए। जब आधा मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। वैसे मेरा जो सोया सॉस है वो हल्का डार्क है तो थोड़ा सा कलर आपको लगेगा डार्क, लेकिन यूजुअली ये थोड़ा लाइट कलर ही वाइटिश ऑफ वाइटिश पे ही आता है। चलिए चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद और इसे गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ और मज़े से सर्व करती हूँ। ये रेडी हो गई मेरी बटर गार्लिक चिकन। अच्छा, हरी मिर्ची चिली फ्लेक्स, जो मिर्च का जो है सारा डाला हुआ है इसमें, अपने स्वाद अनुसार डालें।
अच्छा, आपको इसमें हरी प्याज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो आप चाहें तो हरी प्याज की पत्ती जो स्टार्ट में हम सफ़ेद वाली डालते हैं वो, और उसके उसी टाइम पे जो ये हरी वाली, वो दोनों ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गर्मा गर्म सर्व करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।